नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना वीडियो चैनल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इन बिहार। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले के भी वीडियो में मैंने आपको ये एडवर्टाइजमेंट दिखाया था, जिसमें कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 26-27 के लिए पोर्टल 15/7/2026 से खोला जाएगा। तो इस संबंध में आपको विस्तृत जानकारी तो मैंने उसमें भी दिया था, एक बार और दे दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। और आपके पास अब जो समय है, जो आज 6 जुलाई हो गए, तो आपके पास 8 दिन के वक्त और है। इससे पहले आपको जो मेन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको आरटीपीएस के द्वारा बनाया जाना है, और वो 26-27 का बनाया जाना है, उसको आप मेरे ख्याल से अब तक आप लोग ने बना लिया होगा। और अगर आपने नहीं बनाया है तो अभी भी आपके पास समय है, आप उसको ऑनलाइन करें और अपना डॉक्यूमेंट को तैयार करके रखें, ताकि आपको आवेदन करते समय किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। आपको बहुत सारे ये जब आवेदन करने के लिए पोर्टल खुलेंगे तो बहुत डिफरेंट तरीके का आपका डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होगा, इसलिए आप उस डॉक्यूमेंट को पहले से प्रिपेयर कर ले ताकि आपको ये सब किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि आपको पता है 24-25 और 25-26 में आप लोगों के द्वारा जो बहुत सारी गलतियां की गई, उसमें सबसे मेन जो है वो आपने गलती किया आपके द्वारा कोर्स का चयन किए जाने में, कोर्स का ईयर। तो आप जब आप आवेदन करेंगे तो उसमें आप फर्स्ट में ही देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ रहता है कि आपका वर्तमान ईयर कौन सा है। तो आप ये पहले आपको ये दिमाग में रखना होगा कि आप जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भर रहे हैं वो सेमेस्टर वाइज नहीं होता है, बल्कि ईयर वाइज होता है। जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर की में आप पढ़ रहे हो 26-27 में, और आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन सेमेस्टर वाइज होता है, यानी कि 4 साल का कोर्स में 8 सेमेस्टर होंगे। लेकिन आपको ये देखना है कि आप 26-27 में फर्स्ट ईयर में हैं तो आपका सेमेस्टर जो होगा फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर होगा, लेकिन आप कहलाएंगे फर्स्ट ईयर। तो आप जब भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 26-27 का आवेदन करें तो आप ये कृपया ध्यान में रखें कि 26-27 में आप फर्स्ट ईयर में हैं कि सेकेंड ईयर में हैं कि थर्ड ईयर में हैं कि फोर्थ ईयर में हैं। आप ऐसे भी जान सकते हैं कि अगर आपने 24-25 और 25-26 का आवेदन किया होगा तो 24-25 में अगर आपने फर्स्ट ईयर के लिए किया तो 25-26 में आपने सेकेंड ईयर के लिए किया होगा, और 26-27 जो है आपका थर्ड ईयर के लिए भरा जाएगा। जिसमें कि आप अगर स्कॉलरशिप में आप चाहते हो कि 1 साल का पूरा फी वापस आ जाए, तो आपको 26-27 का जो, अगर आप थर्ड ईयर में हो तो आपको 5th एंड 6th सेमेस्टर का फ्री रिसीट लगाने पर आपको 26-27 के लिए आपको स्कॉलरशिप प्रदान किया जाएगा। तो कृपया आप ये पहले दिमाग में मेंशन कर ले कि आप कौन से ईयर में हो और कौन से सेमेस्टर में हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर इसमें किसी प्रकार की आप गलती करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। हालांकि पिछले साल 24-25 और 25-26 में इसको करेक्शन करने के लिए ऑफ़र दिया, लेकिन ये हर बार आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले साल 2 साल का एक साथ भराया था, इसलिए आपको दिया गया। इस बार एक ही बार फॉर्म फिलअप होगा और एक ही साल के लिए 15 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। इसीलिए आप इसमें कहीं भी आपके पास कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आप फर्स्ट ईयर में हो कि सेकेंड ईयर में हो कि थर्ड ईयर में हो। तो आप सबसे पहला चीज़ ये आप हर हाल में दिमाग में बैठा लो कि आप कौन से ईयर में कौन से क्लास में हो। उसके बाद सेकेंडरी है, जो कि आपको आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय और बोनाफाइड प्रमाण पत्र, ये 4 चीज़ें जो है आपके पास आरटीपीएस के द्वारा जो सर्विस प्लस का बना हुआ होना चाहिए, वो हर हाल में इस साल में बना हुआ होना चाहिए, और उसे आप हर हाल में बना ले ताकि आपको आवेदन करते समय प्रॉब्लम किसी प्रकार का ना हो। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है
तो आप RTPS पर जाकर हेल्पलाइन नंबर से बात करके और अपना डॉक्यूमेंट को बनाएं, क्योंकि ये वेरिफिकेशन जो होता है आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, बोनाफाइड प्रमाण पत्र, ये आपके बोनाफाइड आपके कॉलेज के द्वारा दिया जाता है, जो कॉलेज सत्यापित करता है कि हाँ ये मेरा बोनाफाइड है। इनकम, कास्ट और आवासीय, ये तीनों चीज़ें RTPS सर्विस प्लस वेरीफाइड करता है जहाँ से आपने बनाया है। और आधार जो है वो आधार का UIDAI जो जहाँ से आधार बना हुआ होता है वो वेरिफिकेशन करता है। तो ये आप जान लें कि ये सभी चीज़ें ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं होता है। तो ये आप जब आवेदन करें तो ये आप श्योर एंड सर्टेन रखें कि आप किस प्रकार से आवेदन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आधार से आपका आवेदन मैच नहीं करेगा तो फिर वो काम का नहीं रहेगा। तो ये आप जान लें कि कभी भी आवेदन करें तो आधार में जो नाम है उसके बाद जो आपका ये आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र सब मैचिंग होनी चाहिए आपकी आधार बेस्ड से बोनाफाइड। कि अगर कहीं पर भी नाम में प्रॉब्लम होगा तो आपका फॉर्म क्या होगा, डिफेक्टिव चला जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, जिसको कि आप सुधार पाना बहुत ही मुश्किल है। एक बार आपने फाइनलाइज्ड कर दिया अपने आवेदन को तो उसको सुधार कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जब आवेदन करें तो ये सभी चीज़ें आपके पास सही सही डेटा भरा रहना चाहिए। तीसरा चीज़ मैं आपको अगला वीडियो में बताऊंगा कि आप जो फी स्ट्रक्चर जो आप फी आवेदन करते हो तो उसमें जो आप अपना फ़ी भरते हैं तो उसमें बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना होगा और किस प्रकार आप आवेदन करेंगे ये मैं आपको अगला वीडियो जब बनाऊंगा उसमें आपको इसकी जानकारी दूंगा। अभी मैं आपको लेटेस्ट अपडेट ये बता दूं कि आज 6 जुलाई हो गए हैं और आपके पास 8 दिन का वक्त और है। जिन्होंने आप डॉक्यूमेंट में कास्ट, रेसिडेंशियल और इनकम नहीं बनाया है तो वो अभी का अभी उसको RTPS सर्विस प्लस से बनाना शुरू कर दें, ताकि आवेदन करते समय आपको ये डॉक्यूमेंट का दिक्कत ना हो। दूसरा चीज़ आपको संस्थान स्तर पर है, संस्थान से आपको बोनाफाइड बनाना है, जिस ईयर में जिस क्लास में है आप अपना जल्दी से जल्दी बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना लें, ताकि आपको 15/7/2026 से आवेदन करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। और कोशिश ये करें कि आप साइबर वाले से ना भरवाएं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इंटर के बच्चे हो, ग्रेजुएशन के बच्चे हो, PhD कर रहे हो, MHD कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, मेडिकल कर रहे हो, तो आप एक साइबर कैफ़े के भरोसे ना रहें। आप अपना आवेदन स्वयं भरें और गाइडलाइन के अनुसार भरें, उसमें देख कर भरें, सही भरें, ताकि आपको आगे जाके किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आपको इसमें कोई क्यूरी है, आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट्स करो, मैं आपका इसके आधार पर कमेंट्स का जवाब दे दूँगा। आप सबसे पहला तो मेरा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को जानकारी प्राप्त हो और अधिक से अधिक बच्चे इसको अप्लाई करें, ताकि इस स्कॉलरशिप से आपको पढ़ने में आर्थिक सहायता प्राप्त हो। ये बिहार सरकार का मंशा है कि आप लोग सभी बच्चों को इस छात्रवृत्ति का लाभ मिले। तो इसको आप अच्छे तरीके से समझें, अच्छे तरीके से पढ़ाई करें और आप स्कॉलरशिप का लाभ लें। मैं अगला वीडियो में आपको इससे भी बेटर बताऊंगा। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है, या आपको पोस्ट मैट्रिक से कुछ रिगार्डिंग कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो आप कमेंट्स करें, मैं उसका जवाब दूंगा। और मेरा वीडियो को अच्छा लगे तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आपको और इसी प्रकार का नया अपडेट दूंगा, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। धन्यवाद। वीडियो को देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।